रेडी रेडी स्टार्ट। वाद तथ्य। प्रत्युत्तरदाता संख्या 1 का विवाह अपीलार्थी के साथ विधि पूर्वक संपन्न हुआ था। इन दोनों के वैवाहिक जीवन से एक पुत्र प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 का जन्म हुआ। पुत्र के जन्म के कुछ ही समय बाद प्रत्युत्तरदाता संख्या 1 ने अपने पुत्र के साथ जनवरी 2013 में अपना वैवाहिक गृह ससुराल छोड़ दिया। दिनांक 2/9/2013 को पत्नी प्रत्युत्तरदाता ने परिवार न्यायालय के समक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 125 के अंतर्गत स्वयं एवं पुत्र के भरण पोषण के लिए एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर परिवार न्यायालय ने अपने विस्तृत आदेश दिनांक 24/8/2015 के द्वारा पत्नी प्रत्युत्तरदाता संख्या 1 को दिनांक 1/9/2013 संख्या 15,000 रुपये प्रति माह तथा पुत्र प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 को 1/9/2015 से 31/8/2015 तक के लिए 5,000 रुपये प्रति माह तथा 1/9/2015 से उसके बाद याचिका में अंतरिम आदेश पारित होने तक के लिए 10,000 रुपये प्रति माह अंतरिम भरण पोषण का आदेश दिया। परिवार न्यायालय के इस आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी ने बम्बई उच्च न्यायालय नागपुर पीठ के समक्ष एक दांडिक रिट याचिका संख्या 875/2015 प्रस्तुत किया, जिसने आदेश दिनांक 14/8/2018 के द्वारा रिट याचिका निरस्त करते हुए परिवार न्यायालय के निर्णय आदेश की पुष्टि कर दिया। अतः अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध यह LSP अपील प्रस्तुत किया। जब न्यूनतम न्यायपीठ ने इस अपील पर विचार किया, तब पक्षों को सूचना जारी करने के बाद अपने आदेश दिनांक 11/9/2018 के द्वारा अपीलार्थी पति को आदेशित किया कि वह प्रत्युत्तरदाता पत्नी को 2 लाख रुपये अंतरिम भरण पोषण के बकाया धनराशि का भुगतान करे। बाद में स्वयं अपीलार्थी ने स्वीकृति के आधार पर 3 लाख रुपये बकाया अंतरिम भरण पोषण का भुगतान करने का भी अपीलार्थी को आदेश किया गया। लगभग 1 महीने बाद दिनांक 14/10/2019 को न्यायपीठ ने पाया कि अपीलार्थी ने केवल कुछ धन का ही भुगतान किया है और आगे कोई भुगतान करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। फिर भी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अपीलार्थी को न्यायालय ने 30/11/2019 तक पूरा भुगतान करने की चेतावनी दिया, जिसमें विफलता होने पर जानबूझकर अवज्ञा करने हेतु न्यायाधीश अवमानना के अधीन कार्यवाही किए जाने का भी आदेश दिया। पुनः दिनांक 17/12/2019 को न्यायालय ने अपीलार्थी को आदेश दिया कि वह
45 दिन के भीतर प्रति उत्तरदाता संख्या 1 को 1,45,000 रुपये का भुगतान करे। उपर्युक्त पृष्ठभूमि में सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि वैवाहिक मामलों में भरण पोषण के भुगतान के संबंधित कुछ पहलुओं पर सामान्य दिशा निर्देश की आवश्यकता है। तदनुसार खंडपीठ ने सुश्री अनीता सिनाल्य और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल शंकर नारायण को न्याय मित्र नियुक्त किया गया कि वह राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों से इस विषय पर प्रतिक्रिया प्राप्त करें। ब्रावो।